हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्न इंग्लिश क्लास में मैं अमित कुमार आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्त, आज का क्लास उन व्यूवर्स के लिए है जो क्लास 4 में पढ़ते हैं और क्लास 4 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में हम बता दें कि अभी तक हम लोगों ने 15 लेसन यानी 14 लेसन तक कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग 15 लेसन को आज पढ़ने वाले हैं। और 15 लेसन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अध्याय का नाम जो है कंप्यूटर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाली है कंप्यूटर। इसलिए जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं वो सबसे पहले जो है आप इसके जो भी बातें इसमें हम बताएंगे आप पूरी अच्छी तरह से किताब कॉपी लेकर के बैठ जाएं और पूरी अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही रोचक अध्याय है और इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। चलिए तो चलते हैं क्लास की ओर। क्लास के अध्ययन करने से पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है वार्मर के तौर पे, तो पहले हम लोग वार्मर को देख लें, अच्छी तरह से वार्मर के बारे में जान लें और उसके बाद जो है हम लोग कंप्यूटर का अध्ययन, इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन है सबसे प्रथम कि डू यू हैव ए टेलीविज़न एट योर होम? क्या आपके पास टीवी है, टेलीविज़न है? आपके घर में टेलीविज़न है या क्या आपके पास टेलीविज़न है? तो विच प्रोग्राम्स डू यू जनरली वॉच? कौन सा प्रोग्राम जो है, कौन सा कार्यक्रम जो आप समान रूप से देखते हैं, उसका भी आपको बताना है इसमें। डू यू हैव ए टेलीविज़न एट योर होम, अर्थात क्या आपके पास टेलीविज़न है या टेलीविज़न रखते हैं? क्या आप अपने घर में टेलीविज़न रखते हैं? विच प्रोग्राम्स डू यू जनरली वॉच? कौन सा कार्यक्रम जो है आप जनरली यानी समान रूप से यूज करते हैं, प्राय देखते हैं? तो उसका हमको एक्सप्लेन करना है। तो आपको एक नोटबुक के द्वारा जो है हम इसका एक्सप्लेन आपको करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है इसको पूरी अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, जिससे आपको जानकारी हो जाएगी और आप भी इसका जो है एक्सप्लेनेशन अपने नोटबुक में कर लेंगे और इसका प्रैक्टिस रहेगी तो आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी एक्सप्लेन करने में, क्वेश्चन आंसर को, इस अध्याय को जानने में। तो चलिए चलते हैं और इसका यही आंसर है, जैसे कि हमने क्वेश्चन समझ लिए हैं। तो इसका आंसर है यस आई हैव ए टेलीविज़न, अर्थात बताएंगे आप उत्तर में कि हाँ मेरे पास एक टेलीविज़न सेट एट माय होम, मेरे घर में सेट है, टेलीविज़न है, मेरे घर में एक टेलीविज़न है। आई लाइक टू वॉच प्रोग्राम्स एंड कॉमेडी सीरियल्स, या आप यहाँ जो भी आप कार्यक्रम देखते हैं उसका आप वर्णन कर सकते हैं। आई लाइक टू वॉच प्रोग्राम्स एंड कॉमेडी सीरियल्स, अधिकतर लोग ये यूज करते हैं, तो हमने भी अपना यहाँ पे बताया है और आप जो है इसको नोट करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। आगे है व्हाट अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज डू यू हैव? व्हाट अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डू यू हैव, अर्थात क्या आपके पास कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपके पास है ये कंप्यूटर को छोड़ करके? तो उसके बारे में हमने वर्णन किया है। आई हैव सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एट माय होम एज टीवी, कूलर, फैन एंड मोबाइल फ़ोन। तो इस प्रकार से आप अपने घर में जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगे उसका आप वर्णन कर देंगे। तो आशा करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए आगे है क्वेश्चन, डू यू एवर यूज ए कंप्यूटर? क्या आप कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे आंसर देना है नो, अर्थात आप अगर 4 क्लास में पढ़ते हैं, अगर आप 4 क्लास के बच्चे अगर आप यूज कर रहे हैं कंप्यूटर का, तो आप बताएंगे यहाँ पे यस आई डू यूज ए कंप्यूटर। अगर आप नहीं यूज करते तो बोलेंगे नो आई डू नॉट यूज ए कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन कंप्यूटर के बारे में जानने की इच्छा रखता हूँ, ये आप बता सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ तक था, तो यहाँ तक हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे जो है हम पार्ट के बारे में जानेंगे, जो कि आपको अब से यहाँ से जो है जानकारी आपको इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप जो भी व्यूवर्स यहाँ तक पहुँचे हैं अभी तक देखने में, तो आप जो है ये तो वार्मर था, इसको हमने नोट कर लिया, लेकिन अभी जो चीज़ें हम यहाँ से प्रोवाइडेड, यहाँ से जो मिलेगी आपको, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। क्लास में है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो जिसमें बताया गया है लुक आई एम ए कंप्यूटर, देखो मैं एक कंप्यूटर हूँ। आई स्टोर इन्फॉर्मेशन, मैं
सूचनाओं को जमा करता हूँ, संग्रह करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, अर्थात मैं सूचनाओं को संग्रह करता हूँ। यस यस यस। आगे है जस्ट क्लिक द माउस, जस्ट क्लिक द माउस, इसको उपकरण जो है, इस डिवाइस का नाम है माउस। जस्ट क्लिक द माउस एंड सी व्हाट यू गेट फ्रॉम मी, अर्थात सिर्फ इस उपकरण को क्लिक करो, अर्थात माउस को क्लिक करो और देखो जो भी मुझसे आप जानना चाहते हो, यानी कि देखो व्हाट यू गेट फ्रॉम मी, और देखो कि तुम्हें मुझसे क्या मिलता है। इस प्रकार से हम लोग आगे इसके बारे में जानेंगे। तो आगे यहाँ पे दिया हुआ है अगले पेज में, यहाँ से स्टार्ट होती है। डू यू नो हाउ आई गेट माई नेम, क्या तुम्हें पता है मुझे मेरा नाम कैसे मिला? तुम्हें क्या पता है मुझे मेरा नाम कैसे मिला? तो आप बोलेंगे यहाँ पे आई गोट माई नेम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कंप्यूट, अर्थात मेरा नाम जो है मुझे ग्रीक शब्द कंप्यूट से मेरा नाम मिला है। कंप्यूटर कह रहा है यहाँ पे, कंप्यूटर अपने बारे में जानकारी दे रहा है कि मेरा नाम जो है कंप्यूट से मिला है, जिसका अर्थ होता है कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका अर्थ होता है गणना, कैलकुलेट अर्थात गणना। सो आई परफॉर्म कैलकुलेशंस, इसलिए मैं गणना करता हूँ, मतलब कि कोई भी सवाल को जो मैं गणना सॉल्व करता हूँ, कोई भी जो है प्रॉब्लम है उसको मैं मैथमेटिक्स की या फिर जो भी है तो उसका मैं गणना करके संग्रह करता हूँ। बट आई एम डिफरेंट फ्रॉम ए कैलकुलेटर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेकिन मैं कैलकुलेटर से अलग हूँ। कैलकुलेटर भी गणना करता है लेकिन मैं उससे क्या हूँ, अलग हूँ। यू जस्ट क्लिक मी एंड आंसर दियर, तुम सिर्फ मुझे, अर्थात यहाँ पर जो कहा जा रहा है यू जस्ट क्लिक मी, अर्थात तुम सिर्फ मुझे क्लिक करो और तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे सॉल्यूशन करके कुछ गणनाओं को किया गया है, जैसे 100 × 100 इक्वल टू 1000 डिवाइडेड 10 इक्वल टू 1000 25 × 25 यानी 625। इस प्रकार से जो है कुछ गणनाएँ दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। आगे है आई ऑल्सो सॉल्व योर प्रॉब्लम्स बट यू विल हैव टू फीड सम डेटा। आई ऑल्सो सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, आई ऑल्सो यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं तुम्हारे हिसाब को भी हल कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे हिसाब को हल कर सकता हूँ, बट लेकिन यू विल हैव टू फीड सम डेटा। डेटा का मतलब होता है आंकड़ा, फीड मतलब होता है भरना या फिर फिल करना, फिल का ये रूप है। तो यू विल हैव टू फीड सम डेटा, किंतु उसके लिए तुम्हें जो है मुझ में कुछ आंकड़े भरने होंगे। व्हेन यू कमांड मी, अर्थात जब तुम मुझे आदेश दोगे, कमांड मतलब होता है आदेश, जब तुम मुझे आदेश दोगे, आई सर्व यू एज ए योर बेस्ट फ्रेंड, तो मैं तुम्हें अच्छे मित्र यानी कि उत्तम मित्र की तरह सेवा करूँगा। जब मुझे तुम आदेश दोगे मैं तुम्हें उत्तम मित्र की तरह सेवा करूँगा, अर्थात मैं तुम्हारा काम करूँगा। आई एम प्रजेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब होता है एवरीवेयर अर्थात जहाँ तहाँ। आई एम प्रजेंट एवरीवेयर इन योर सोसाइटी, अर्थात मैं तुम्हारे समाज में सभी जगह उपस्थित हूँ। आई एम प्रजेंट इन स्कूल्स, मैं स्कूल में उपस्थित हूँ। ऑफिस, बैंक, शॉप, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा। ए फ्यू, अर्थात यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं सभी जगह उपस्थित हूँ। जैसा कि तुम मुझे स्कूल में देख सकते हो, ऑफिस में देख सकते हो, बैंक में देख सकते हो, शॉप दुकानों में देख सकते हो, हॉस्पिटल में देख सकते हो, रेलवे स्टेशन पर देख सकते हो, एयरपोर्ट पर देख सकते हो इत्यादि। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ समय के बाद, यू वॉन्ट लिव विदाउट मी, कुछ समय के बाद तुम मेरे बिना जो है
लिव का मतलब तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो। कुछ दिनों के बाद जो कुछ समय के बाद जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कंप्यूटर के द्वारा कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो। सचमुच में ये बातें सही है, जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं अपने समाज में कि कंप्यूटर के बिना आज जो है ज़िंदगी कहीं ना कहीं अधूरी है। कंप्यूटर इसलिए जानना हर एक लोगों के लिए ज़रूरी है। यू मस्ट ऑल्सो नो अबाउट द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स दैट हैव, मेरे आवश्यक हिस्सों के बारे में तुम्हें अवश्य ही जानकारी होनी चाहिए। इसलिए जो है यहाँ पे कहा जा रहा है यू मस्ट ऑल्सो नो अबाउट द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब होता है हिस्सा यानी भाग, अर्थात इसलिए जो है तुम्हें मेरे इम्पोर्टेंट हिस्सा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब आगे है CPU। CPU जो इसका है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है, कीबोर्ड है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है। तो इस सब के बारे में जो है हम लोग जानेंगे। तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थात CPU जो है केंद्रीय इकाई है। इट इज़ माई ब्रेन, और यह मेरा मस्तिष्क भी है जो क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, जो मेरे कार्य को संपादित करता है। इट डज ऑल द प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग, यह सभी कार्यों को संपादित करता है और निर्णय लेने का भी निर्णय लेने का भी कार्य करता है। अगला है कीबोर्ड। इट इज़ ए सेट ऑफ कीज, यह कुंजी पटल है। यह क्या है, कुंजी पटल है। मतलब कीबोर्ड जो है कहना कि कंप्यूटर का ऐसा भाग है जो कुंजी का काम करता है, अर्थात ये अगर आपके पास है तो आप चाबी का काम करता है। आप इसके अंदर जाकर के आप जो चीज़ जानना चाहते हैं वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड का इसमें इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, अर्थात यह एक कुंजी पटल है। यू मे यूज़ देम टू इंटर लेटर्स। आप इसमें क्या करोगे, इसमें आपको यू मे यूज़ देम, तुम इनका इस्तेमाल अक्षरों, संख्याओं और अदर सिम्बॉल्स मतलब अदर अन्य संकेतों को प्रवेश करके इंटर लेटर्स अन्य संकेतों को प्रवेश करके जो है आप प्रवेश करने के लिए कर सकते हैं। प्रवेश करने के लिए आप जो है कर सकते। इट इज़ ए सेट ऑफ कीज, यह कुंजी पटल है। यू मे यूज़ देम टू इंटर लेटर्स, नंबर्स एंड अदर सिम्बॉल्स, तुम इनका उपयोग जो है अक्षर, संख्याओं और संकेतों की मदद से इंटर कर सकते हो। अगला है माउस का मतलब, माउस के बारे में बताया गया। इफ़ यू वांट टू गिव मी इंस्ट्रक्शंस, यदि तुम मुझे निर्देश देना चाहते हो, यदि तुम मुझे कोई निर्देश देना चाहते हो, कोई बात चाहते हो, यू शुड यूज इट, तो इसका जो है तुम उपयोग कर सकते हो, करना चाहिए, तुम्हें इसका उपयोग करना चाहिए माउस का। तो इस प्रकार से आगे है UPS। ये UPS क्या होता है, ये UPS कौन सा कंपोनेंट से है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें दिया गया है UPS स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड, इसको पढ़ते हैं अनइंटरप्टेड, क्या पढ़ेंगे, अनइंटरप्टेड, ठीक है। UPS स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इट इज़ ए डिवाइस which is connected between the main power supply and me। अर्थात यहाँ पे कहा जा रहा है UPS का काम विद्युत आपूर्ति को, पावर सप्लाई अर्थात विद्युत आपूर्ति को अनइंटरप्टेड का मतलब होता है बिना किसी बाधा के प्रवाहित कराने का कार्य करता है। इट इज़ ए डिवाइस which is connected between the main power supply and me। अर्थात यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत आपूर्ति और मेरे बीच संबंध को बनाए रखता है। विद्युत आपूर्ति और मेरे बीच, बिटवीन का मतलब होता है बीच, विद्युत आपूर्ति और मेरे बीच का संबंध जो है उसको बनाए रखता है कौन, तो UPS। तो आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है हाउ आई वर्क, अर्थात कैसे मैं कार्य करता हूँ। ये आप नीचे दिए गए विद द फॉलोइंग पिक्चर्स यू कैन लर्न हाउ आई वर्क, यह तुम नीचे दिए गए चित्र से जो है आप सीख सकते हो कि मैं कैसे कार्य करता
हूँ। कंप्यूटर के बारे में जो है बताया जा रहा है कि कैसे कार्य करता है, वो आप कैसे सीख सकते हो, नीचे के चित्र के माध्यम से सीख सकते हो। जैसा कि ये आपका जो है ह्यूमन बॉडी का पार्ट है। लिसन, इनपुट, जो हम सुनते हैं, जैसे कि इनपुट, हम लोग इनपुट कहाँ से आते हैं, तो लिसन, कान के द्वारा, ईयर के द्वारा। तो ये जैसे कि लिखा हुआ थिंक प्रोसेस, यानी माइंड के द्वारा हम लोग सोचते हैं। फिर स्पीक, आउटपुट ये हो गया, और मुंह के द्वारा क्या करते हैं, बोलते हैं। तो 3 ऐसे पार्ट हैं ह्यूमन बॉडी में जिसके द्वारा ये प्रोसेसिंग होती है कार्य। और उसी प्रकार से जो है कंप्यूटर में भी जो है कंपोनेंट्स कुछ होते हैं। तो उसको जो है कान को, जो कि ईयर है, ईयर के पार्ट को जो है बताया गया है किसके द्वारा, तो इसको बताया गया कीबोर्ड। कीबोर्ड है जो कि डाटा इनपुट करने का काम करता है, तो ये इनपुट करता है। और सीपीयू जो है ये थिंक प्रोसेस यानी डाटा प्रोसेसिंग का काम करता है। और ये स्पीक, आउटपुट जो देता है उसको कहते हैं मॉनिटर, याद रखेंगे मॉनिटर। और ये रिजल्ट आउटपुट करता है। कीबोर्ड, सीपीयू एंड मॉनिटर, ये 3 चीज़ें हम लोगों ने जाना कि ये इम्पोर्टेंट पार्ट हैं और इसका क्या यूज है इसके बारे में भी हम लोग जाने। तो ये इम्पोर्टेंट्स पार्ट है। आगे है चिल्ड्रेन यू नो, बच्चे तुम जानते हो, कंप्यूटर टुडे इज़ मोर यूज्ड फॉर चैटिंग। बच्चे तुम जानते हो कि कंप्यूटर आज जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बातें करने, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है चैटिंग यानी बातें करने में, और मेलिंग टू अदर्स, और डाक भेजने के लिए हो रहा है। यू मस्ट ऑल्सो नो हाउ टू सेंड एन ईमेल। यू मस्ट ऑल्सो नो, तुम्हें अपने दोस्तों को ईमेल यू मस्ट ऑल्सो नो हाउ टू सेंड एन ईमेल टू योर फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड्स। अर्थात यहाँ पे कहा जा रहा है तुम्हें अपने दोस्तों को ईमेल भेजना अवश्य सीखना चाहिए। नो मतलब होता है जानना या सीखना। तुम्हें अपने दोस्तों को जो है ईमेल भेजना अवश्य सीखना चाहिए, जो कि कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग इस बात को सीख सकते हैं और प्रोसेसिंग करना भी सीख सकते हैं। दिस यू विल लर्न एट द लेटर स्टेज, यह तुम बाद में ज़रूर सीखोगे, क्योंकि इसके बिना तो जो है काम अधूरा रह जाता है, इसलिए यह तुम बाद में ज़रूर सीखोगे। इस प्रकार से यह पूरा जो था, लेटर का मतलब होता है बाद, अपने अगले स्टेज में जो अवस्था में ज़रूर सीखोगे। तो इस प्रकार से जो है यहीं पर यह कहानी पूरे एंड होती है। ये जो कंप्यूटर के बारे में बताया गया था, इसके अगले पार्ट में हम लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट को देखेंगे। और यहाँ तक में अगर आप लोग को जो भी वर्ड में जो दिक्कत आएगी, तो वो वर्ड जो है इस प्रकार से आप यहाँ से नोट कर लेंगे। इसमें हमने सारे वर्ड को लिखा है, जो भी वर्ड अभी हमने बोले हैं, जो भी वर्ड यूज हमने हिंदी में किए थे, तो सारे वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। आप जो है क्या करेंगे, इस वर्ड को जो है आप लोग भी नोट कर लेंगे। आप फिर से एक बार ले लें, स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं रोक करके, और मैं ये पूरे आपको जो पेज का वर्ड दिखा पा रहा हूँ। तो जो भी है विद्यार्थी, आप लोग हर एक पेज का जो है आप यहाँ से जो है आप लेंगे स्क्रीनशॉट, और यहाँ से आप नोट करके इसको अपने जो भी बुक्स है उसमें आप पढ़ करके इसका यूज ज़रूर करेंगे। इससे आपकी वर्ड पावर इम्प्रूव होगी और कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश की जानकारी भी होगी। तो चलिए चलते हैं इस पार्ट में। इस पार्ट को हम लोगों ने कहीं ना कहीं अच्छी तरह से देख लिया है और समझ लिया है। ये जो लिखा हुआ है डिसीजन, प्रोसेसिंग, और ये आपको लिखा हुआ है डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। आप देख सकते हैं ये है विदाउट मतलब होता है बिना। हमने बताया था पढ़ने में लीव का मतलब होता है जीवित रहना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सारे वर्ड को जो है अभी देखे हैं, जिसमें हम लोग सिंबल ये सब को भी यूज़ किए हैं। तो जो भी इसमें वर्ड लिखा हुआ है सारे बुक से ही लिखा हुआ है, इसलिए जो आप इसका ज़रूर से ज़रूर जो है नोट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो यहाँ तक जो है था वर्ड था, आप यहाँ तक नोट कर लेंगे।